नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। और बात मोदी, योगी, शाह और संघ की कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते जिस तरह की खबरें उत्तर प्रदेश से आई, उनसे बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई। अगले साल की शुरुआत में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते विपक्षी दलों खासकर सपा और कांग्रेस ने संक्रमण में कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं संघ और बीजेपी की शीर्ष लीडरशिप किसी भी हाल में यूपी की सत्ता नहीं गंवाना चाहेगी। ऐसे में संघ और बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं, नीतियां बनाई जा रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा नदी में शवों को बहाने और गंगा तट पर बड़ी संख्या में शवों को दफनाने के मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सियासी हालात को लेकर दिल्ली में भी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले की अहम बैठक हुई। इसमें उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश संगठन के महामंत्री सुनील बंसल भी शामिल हुए। बैठक में उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर पार्टी की छवि पर जो प्रभाव पड़ा और उसका आने वाले चुनाव पर क्या असर हो सकता है, इस पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि लगातार यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं, उनसे चिंताएं बढ़ी हुई हैं बीजेपी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते विपक्षी दलों खासकर सपा और कांग्रेस ने संक्रमण के प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और परेशानी बढ़ा दी है उत्तर प्रदेश सरकार की, बीजेपी की। वहीं संघ और बीजेपी की शीर्ष लीडरशिप किसी भी हाल में सत्ता नहीं गंवाना चाहती, इसलिए अब ऐसे में संघ बीजेपी मिलकर डैमेज कंट्रोल के मूड में जुट गए हैं। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालातों को लेकर बीजेपी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच बैठक भी हुई। नेतृत्व के बीच शीर्ष स्तर पर मंथन भी हुआ। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि बैठक में कोरोना महामारी के हालात के बीच सरकार और पार्टी की छवि को लेकर अहम चर्चा हुई, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के बीच में खबरें आती रही हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि को धूमिल किया गया है। ऐसा आरोप भी बीजेपी ने लगाया है विपक्ष पार्टी पर। उनका कहना है कि बीजेपी की छवि जो है वो खराब की जा रही है। ऐसे में जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर के बीच लोगों में सरकार के प्रति कहीं ना कहीं नाराजगी भी दिखी, इस बैठक को अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि छवि को लेकर तो चर्चा हुई ही। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी और संघ ने अपने संगठन को मजबूत करने के साथ ही सरकार के स्तर पर भी छवि सुधारने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। शुरू करने की चर्चा भी की जा रही है। पार्टी और संघ के सूत्रों के मुताबिक यूपी की स्थिति पर हुई बैठक में पीएम मोदी के अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले मौजूद थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मीटिंग में शामिल रहे। लेकिन ऐसे में सवाल यही कि क्या डैमेज कंट्रोल करेगी बीजेपी और संघ कैसे करेगी डैमेज कंट्रोल? हमारे साथ इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। आपका तारुफ करवा देते हैं पहले उनसे। अनीता अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। जावेद अहमद कांग्रेस प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश। मोहम्मद अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं, सपा से पूर्व मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का स्वदेश न्यूज में। अनीता जी, सबसे पहले मेरा आप ही से सवाल, डैमेज कंट्रोल में जुट गई है अब बीजेपी और संघ, कैसे करेंगे डैमेज कंट्रोल? देखिए, सबसे बड़ा डैमेज कंट्रोल की कोई बात ही नहीं है। हमारा संगठन बराबर काम कर रहा है, सरकार बराबर काम कर रही है, कार्यकर्ता बराबर काम कर रही है। मीटिंग हमारे यहाँ होती रहती है, सब लोग बैठ के आपस में मीटिंग करते रहते हैं और हमेशा उसमें जो बीजेपी के लोग हैं वो रहते हैं। कभी कभी स्थानीय संगठन है उनको बुला लिया जाता है और प्रधानमंत्री भी इस वजह से, इसलिए ऐसा कुछ कह दो कि डैमेज वो कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कोई डैमेज हुआ ही नहीं जो डैमेज कंट्रोल करेंगे। एक महामारी है, महामारी से बराबर लड़ा गया है और इस महामारी से हम लोगों ने काफी निजात भी पाई है और बहुत जल्दी ही हम लोगों ने इसकी निजात पाई है। ठीक है, सेकंड लहर बहुत जल्दी आई है, लेकिन बहुत जल्दी हमने उसको काबू में किया। ये हमारे यहाँ की यूपी की गवर्नमेंट ने भी किया और बाकी जो गवर्नमेंट लोगों ने भी किया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर हम ये कार्यकर्ताओं की और नेताओं की बैठक हमारे यहाँ वर्चुअल भी होती रहती है
और ये भी अगर मीटिंग हुई है तो ये भी एक ऐसा नहीं है कि हमारा 3 महीने में 4 महीने में मीटिंग होती रहती है। इसमें डैमेज कंट्रोल वाली कोई बात नहीं कि हम डैमेज कंट्रोल करने जा रहे हैं इस दिन में ऐसी बैठक। लेकिन लगातार विपक्ष हमलावर है, सेकेंड वेव में सरकार की विफलता बता रहा है सेकेंड वेव को। एक चीज बताइए, सेकंड वेव को सबसे बड़ी बात यह है कोई विफलता नहीं है। देखिए पहले सबसे पहले हम लोगों ने पीएम केयर से सबको पूरे फंड भेजा था। वहाँ के स्टेट वालों को कम से कम प्लांट लगाने चाहिए जो नहीं लगाए गए। और सबने बोला ऑक्सीजन केंद्र ने बहुत जल्द ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, सब कुछ प्लांट भी फटाफट लगवाए, सब कुछ किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब इन लोग को लेटर लिखा गया था महाराष्ट्र की सरकार को, दिल्ली की सरकार को कि ये सेकंड वेव आने वाली है, आप लोग इसको चेत जाइए, लेकिन नहीं चेते। और सब एक एक राजनीति, आपने बंगाल में रैलियां कर रहे थे, बंगाल में आप चुनाव लड़ते इसलिए ऐसा हो गया। ये बताइए दिल्ली में कौन सी रैली हो रही थी, महाराष्ट्र में कौन सी रैली हो रही थी? ये सब केवल एक बात, केवल बदनाम करने की साजिश है, राजनीति करने की और राजनीति रोटियां सेकने की साजिश है और कोई नहीं है। ये बात जावेद जी से जवाब लेंगे इस बात का। तेजी से इसको हम लोगों ने कवर भी किया। ठीक है जावेद जी, डैमेज कंट्रोल कुछ नहीं हुआ है, मीटिंगें चलती रहती है, लेकिन जिस हिसाब से ये मीटिंग हुई है काफी अहम मानी जा रही है। नहीं शिवाली जी, अनिका जी सही कह रही हैं कि डैमेज कंट्रोल अब इनसे हो भी नहीं पाएगा। डैमेज कंट्रोल ये कर भी नहीं पाएंगे। ये पूरी तरीके से राजनीतिक बयानबाजी उस तरीके से करते रहे हैं, उस तरीके से लोगों को त्रासदी को फेस करने के लिए छोड़ दिया। राजनीतिक नेतृत्व का काम क्या होता है, लोकशाही में काम क्या होता है, अपने लोगों की रक्षा करना, उनको जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना। और सरकार हर जगह नकारा साबित हुई है। ये कभी इधर घूम जाते हैं, कभी उधर घूम जाते हैं। आज मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में दौरों की समीक्षा क्या कर रहे हैं, आज स्थितियां क्या हैं, वो जनता से संवाद भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं महाराज जी। डॉक्टर्स अगर उनको ज्ञापन देना चाहते हैं तो वो डॉक्टर जेल भेजे जाते हैं। कल रायबरेली में डिप्टी सीएम के मिलने के लिए जिस तरीके से एक महिला के साथ जो है प्रशासन ने मिसबिहेव किया, ये सब क्या है? आज जो गंगा की कछार में या दूसरी सरजू घाघरा तारदा की कछार में जो 100 दफन हुए जिनकी जांच नहीं हुई, बिना जांच के जो कोरोना के लक्षणों से मौत हो गई, उसमें जो रामनामी है, जो चुनरी डाली जाती है, आज प्रशासन उसको निकलवा रहा है। ये इस तरीके का कल देखिए क्या हुआ कि आपने घोषित कर दिया, सरकार ने बड़े जोर शोर से ये घोषित करते हैं, उत्सव मनाते हैं। ये संकट में उत्सव मनाने वाली विचारधारा के लोग हैं कि कल पूरे उत्तर प्रदेश के पीएचसी और सीएचसी में वैक्सीनेशन होगा। आप लखनऊ की स्थिति देख लीजिए, आज के अखबारों में सुर्खियां हैं कि लखनऊ के 28 पीएचसी में ताले लटकते रहे और लोग वहां पर वैक्सीनेशन के लिए भटकते रहे। कोविड प्लेटफॉर्म की क्या स्थिति है जब प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये स्थिति है? जावेद जी, आप कह रहे हैं संकट में उत्सव, ठीक है, और दूरस्थ गांव की क्या स्थिति होगी? ठीक है, संकट में उत्सव मना रही है, आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार जो है वो संकट में उत्सव मना रही है। कांग्रेस क्या कर रही है संकट में? राजनीति कर रही है, रोटियां सेक रही है, राजनीतिक रोटियां सेक रही है अपनी। जावेद जी, कांग्रेस क्या कर रही है संकट में? आपातकाल की स्थिति है, पूरे देश में बनी हुई है। भाजपा का तो एक विधायक और एक नेता जो है, जिस समय तबाही मची हुई थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की नदियां गवाही दे रही थी, मौत का तांडव चल रहा था, उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता भोजन भी पहुंचा रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर भी दे रहे थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दे रहे थे, और हम लगातार मेडिकल किट भी पहुंचा रहे हैं। और कल से इसका बड़ा बृहद स्तर पर कार्यक्रम जो है शुरू हो रहा है। कांग्रेस ये कर रही थी और ये लोग अपने घरों में दुबके हुए बैठे हुए थे। ये कब कोरोना के नियंत्रण के लिए कोई मीटिंग नहीं, 14 महीने, जब सितंबर के महीने में पिछले वर्ष एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने कहा था कि मार्च से मई का समय पीक आवर होगा, उस समय मुख्यमंत्री जी की, मैं एक 10 मिनट 10 सेकंड सुन लीजिए, इसी विधानसभा के पिछले सत्र में, ठीक है, अरे अपना जवाब दे दो फिर दूसरे का पूछना। विधानसभा के सत्र में 1.5 लाख रखने की इन्होंने बात की थी, और सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले क्या कहा कि हमारे पास 66,000 बेड है। ये झूठे लोग हैं,
मिथ्या प्रचार करते हैं, ये प्रचार जीवी लोग हैं, हिंसा जीवी लोग हैं, और अब तो मौत इनको चाहिए, लोगों की मौत पर ये राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बहुत अच्छा आपने अपने लिए बताया कि मौत पे राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही। कहाँ आपने बताइए हमें, नहीं कहाँ पे आपने खाना पहुँचा दिया, कहाँ दवाई पहुँचा दी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग मरे, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, जो इतनी कम जनसंख्या थी, इतनी कम जनसंख्या में आपने महाराष्ट्र नहीं संभाल पाए, पंजाब नहीं संभाल पाए, उसके बाद छत्तीसगढ़ नहीं संभाल पाए, आप राजस्थान नहीं संभाल पाए, और आप उत्तर प्रदेश में तो 23 करोड़। ठीक है जावेद जी, अनीता जी, मेरा आप दोनों से निवेदन है, आप एक एक करके अपनी बात रखिए। अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की भी बात समझ नहीं आएगी। आपके 3 प्रवक्ताओं ने स्वीकार किया है कि सरकार से गलतियां हुई हैं, आज ही किया है मेरे साथ दूसरे चैनल की डिबेट में, और आप इतनी बड़ी भक्त हो गई। अरे आप तो अरे पाठशाला के निकली है, अरे नैतिकता कहाँ गई, मानवता कहाँ गई? आपको तो मानवता से नफरत है। शवों पे राजनीति की है, आपने लाशों पे राजनीति की है, कांग्रेस से ठीक है अनीता जी, ठीक है, शर्म आनी चाहिए आपको। यहाँ तो 23 करोड़ की जनता को योगी सरकार ने बहुत अच्छे से संभाल दी है, बेशर्मी तो आपके रोए रोए में भरी हुई है, ठीक है, भाजपा के रोए रोए में भरी हुई है बेशर्मी। ठीक है, सब फर्जीफिकेशन है, एक आदमी के 2 आईडी बनाकर उसके डबल टेस्ट की रिपोर्ट आ रही है। ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद अब्बास जी भी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद जी, चुनावी साल और आपदा में अव्यवस्था, डैमेज कंट्रोल में अब बीजेपी और आरएसएस, आप किस तरह से देखते हैं इस चीज को? बड़े शर्म की बात है, उत्तर प्रदेश की नदियां लाशों से पट गई हैं, सड़कों पर लोग सिसक के मर रहे हैं, शमशानों में लंबी कतारें हैं, कब्रिस्तान भर गए हैं, और ये चुनावी जीव शर्म आती है। सिर्फ चुनाव, लाशों पे, सत्ता पे, लाशों पे नाच नाच कर इन्हें चुनाव चाहिए। शर्म आती है कि चुनाव की बात करते हैं। अरे महीने 2 महीने इन लाशों का संस्कार कर देते अच्छे से, ठीक है, गंगा जमुना के घाटों पर। ठीक है, आप शोक जता रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ शोक जताने से समस्या हल हो जाएगी? मैं पहले पूरी बात सुन लीजिए मेरी। तीसरी लहर आ रही थी, अच्छा लगता मोदी जी योगी जी बैठ के तैयारी करते, कैसे हम तीसरी लहर का मुकाबला करें, और ये बेशरम लोग लाशों पर टास्क मारते हुए, लाशों पर टास्क मारते हुए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आ जाइए, खेला उत्तर प्रदेश में भी होगा। समाजवादी पार्टी बिल्कुल पूरी तरह तैयार है, हम पूरी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। ये बेशर्म लोग कहते हैं कि विपक्ष क्या करेगा? अरे माल पे, खजाने पे तुम बैठे हो, सारी व्यवस्थाओं पे तुम बैठे हो, लूटमार तुम कर रहे हो, ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली, ठीक है, और हमसे पूछो कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली, ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली मोहम्मद जी, मैंने आपकी बात सुन ली। अब आप मेरी बात सुनिए, मेरे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मैं जावेद जी से भी चाहती हूँ और आपसे भी। चुनाव में विपक्ष बराबर से लड़ा, ठीकरा फोड़ा सत्ता पक्ष पर, क्यों? आप नहीं लड़े चुनाव, प्रचार नहीं किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के बीच में जाकर हमारा जो दायित्व था उसका निर्वाह किया, और हमने कोरोना के नियमों का पालन भी किया। लेकिन जिन पर सबसे ज्यादा संसाधन थे, जो गरीब जनता के टैक्स पेयर की कमाई, जो किसानों का पैसा ये दबा कर बैठे हुए थे, बात चुनाव लड़ने की है मोहम्मद अब्बास जी, नहीं आपने जो किया वो अलग है, लेकिन बात अभी फिलहाल मैंने आपसे ये सवाल पूछा है, चुनाव बराबर से विपक्ष भी लड़ा है, अकेला सत्ता पक्ष पर ठीकरा क्यों फोड़ा गया? सुन लीजिए, अखिलेश यादव जी कौन सी चुनावी रैली करी थी, कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में लड़ा था, लेकिन ये तो पूरी लंबी रोड शो बंगाल में निकाल रहे थे, रैली कर रहे थे। अरे लाखों लोगों की लाशों पर कूदकर आंसू बहाते हो, घड़ियाली आंसू जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है। जवाब दीजिए, ये देखिए यहाँ पर नहीं ये यहाँ पर जो आप ये लाशों की राजनीति बार बार कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा, जवाब दीजिए। अरे लोगों को सांसें नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, आप कैसी बात कर रही हैं? किसकी बात करूं? ठीक है, उपग्रह छोड़ने की बात करूं? चुनाव के लिए चुनाव जो कराए जा रहे थे, रैलियां जो कराई जा रही थी, ठीक है,
कोई चुनाव की बात नहीं करनी चाहिए। अभी शिक्षक मर गए 700 से ज्यादा, ये कह रहे 3 मर गए। लेकिन मोहम्मद जी बार नहीं, अभी थोड़ी देर मोहम्मद जी अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा कि सत्ता पक्ष की वजह से हुआ जो कुछ हुआ। अब जब आपसे चुनाव की बात की गई तो आप कह रहे हैं चुनाव की बात नहीं करनी चाहिए। खैर ठीक है, इसका जवाब लेंगे अनीता जी से। अनीता जी लगातार आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष पर, जवाब आपको देना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है आरोप ये, जहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे मुख्यमंत्री पे टीड़ा फोड़ते हैं, और जहाँ भाजपा अगर भाजपा की सरकार है लोगों का मोदी पे टीड़ा फोड़ देते हैं। सबसे बड़ी कमी ये है कि जब सब अपने स्टेट के मुख्यमंत्री से बात हो रही है, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे दिल्ली में हो, ये रोना मोदी को रोने लगते हैं। सबसे इनको क्या, हमने ऑक्सीजन, हमने पीएम केयर्स फंड से इन लोग को सबको बराबर पैसा दिया, बराबर पेमेंट की, लेकिन इन्होंने अपने हॉस्पिटल आज तक नहीं बनवाए, ना इन्होंने अपने क्या कहते हैं बेड बनवाए, ना हम लोगों ने तो हमारी केंद्र सरकार ने हॉस्पिटल भी ज्यादा से ज्यादा बनवाए, एम्स बनवाए और सबके बेडों के ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था की। ऑक्सीजन के प्लांट हमने 3-3 दिन के अंदर लगाने शुरू कर दी, और आज भी सारी चीजों की व्यवस्था हमारी केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन हमें बड़ी शर्म की बात है कि इनको सहयोग करने की बजाय केवल राजनीति कर रहे हैं, लाशों पे राजनीति कर रहे हैं, सहयोग करने की तो बात ही नहीं। क्या हमने खाना बनवाया, जनता तक नजर नहीं आई, जनता के बीच में सिर्फ ट्विटर की राजनीति करते रहे या मोबाइल पे राजनीति करते रहे। इन्होंने कहीं जनता के बीच में नहीं दिखे, ना जनता की कोई सेवा की। हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बराबर जनता से संपर्क करते रहे, और WHO ने भी तारीफ की है हमारे सरकार की कि बहुत जल्दी इतनी बड़ी जनसंख्या को जावेद जी ठीक है जावेद जी संभाला, और ये केवल इन्होंने लाशों में राजनीति करना और इसके अलावा कुछ नहीं। शर्म आनी चाहिए लोगों को कि हमारी जांच में तो सहयोग करना चाहिए, सुझाव देने के लिए राजनीति कर रहे हैं और ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं। आप सभी अगर एक साथ बोलेंगे तो किसी की भी बात समझ नहीं आएगी। फिर देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। जनता के बीच में आइए तो सही। जावेद जी, राहुल गांधी ने कहा था कि मैं अपील करता हूं मेरे पार्टी के सभी कार्यकर्ता विधायक उतरे सड़क पर और लोगों की मदद करें। कितनी मदद पहुंची? शिवाली जी हम मदद करके हम उसको खबर नहीं बनाते हैं। आप मेरे कार्यालय आ जाइए, देखिए क्या चल रहा है। हम पहले दिन से कांग्रेस के कार्यकर्ता जिले जिले में कस्बों में रसोइयां चला रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर से लेकर मेडिकल किट तक हम लोग डॉक्टर की सलाह पर उपलब्ध करा रहे हैं, जो इस कोरोना काल में आवश्यक था। वो सारी चीजें की जा रही हैं। लेकिन सत्तारूढ़ दल हमसे पूछेगा तो हम विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे, इसलिए कि हम विपक्ष में हैं और हम सार्वजनिक जीवन में हैं। कांग्रेस इस देश की पार्टी है, तो हम जनता की सेवा के लिए भी काम करेंगे और वो कर भी रहे हैं। वो हम दिखावे के लिए नहीं करते, खबर बनाने के लिए नहीं करते, वो कर रहे हैं। आप कभी भी कार्यालय आ जाए, देखिए कि हमारे यहाँ 24 घंटे किस तरीके से यहाँ से प्रदेश मुख्यालय से कार्यक्रम अध्यक्ष जी के निर्देशन पर और प्रियंका जी के निर्देशन पर किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। जावेद जी ठीक है, जावेद जी जितनी बातें आपने मुझे बताई, मुझे कार्यालय आकर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। विपक्ष में है, सशक्त विपक्ष को यही करना चाहिए, क्योंकि आपातकाल है देश में। किसी पार्टी की बीमारी नहीं है। एक देखिए शिवाली जी, हमेशा कहा कि हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे, सेवा भी करेंगे और सरकार के साथ सहयोग भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार का विश्वास संवाद में नहीं है, केवल भाषण में रहता है। ये मुख्यमंत्रियों के साथ अगर बैठक करेंगे तो डायलॉग नहीं होगा, मोनोलॉग होगा। ये जनता के बीच में जाएंगे, सवाल खाली पूछ के फिर खुद ही जवाब भी दे देंगे। तो ये जो परंपरा है इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का लगातार नुकसान करती जा रही है। आप हमको बताइए कि जो सच था उसको स्वीकार करने वाला हमेशा महान होता है कि नहीं होता है भारतीय परंपरा में। आज आपने प्रशासन को निर्देश दे दिया कि जो माँ गंगा की आगोश में जो बेटे इस देश के समाये हुए हैं, जो उसकी शिवानी जी सुन लीजिए जी, 1 मिनट में 10 सेकंड में बात सुन लीजिए। आज आपने प्रशासन को क्यों आदेश दे दिया है कि जो 100 दफन किए गए वो 100 से रामनामी और चुनरी हटाकर उन कब्रों में जो है
किस तरीके से नमक डाला जा रहा है, उसको गड्ढा और गहरा करके उनको दफन किया जा रहा है, किस तरीके से आप सच को छिपाना चाहते हैं और बाद में कहते हैं कि हमको बदनाम किया जा रहा है। आपको सत्ताजीवी लोग हो, 100 जीवी लोग हो, ये साबित हो गया है। आपको देश की परंपरा, देश के लोगों की कतई चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो 14 महीने आपने जाया नहीं किए होते। 1.5 लाख बेड की घोषणा की थी विधानसभा के सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जब सुप्रीम कोर्ट गए तो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में 66,000 बेड हैं, और किस तरीके से रो गिलगिलाकर हाई कोर्ट के आदेश को उन्होंने स्टे कराया। तो ये सच भी तो सामने आया, क्यों झूठ बोलते हैं? आपने परसों कह दिया कि सारे पीएचसी में वैक्सीनेशन होगा, तब पीएचसी वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील कर दिए गए, जहां पर ओपीडी नहीं चल रही है। आप लखनऊ के जब ठीक है, जवाब ले लेते हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अनीता जी, कोरोना की वजह से यूपी में बीजेपी के कई विधायकों की मौत हुई है। आप सत्ता पक्ष में है, जवाबदेही भी आपकी बनती है। कई नेताओं ने अपनी ही सरकार के कामकाज को लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी, तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल तो हुआ है ना अनीता जी? सत्ता पक्ष में आप, सवाल आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे। बिल्कुल सवाल हमसे पूछे जाएंगे। ये बात सही है कि यहाँ पे बहुत, जब मौत आती है तो वो ये नहीं देखती कौन नेता है, वो सभी पे आई है। हमारे भी अपने कई लोग खोए हैं, हमारे सब खोए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने उस पर राजनीति नहीं की, हमने उसको संभाला है। हमने पूरी व्यवस्था की है, हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, हमने इंजेक्शन की व्यवस्था की, हमने बेड की व्यवस्था की, हमने प्लांट की व्यवस्था की। और लेकिन आज जो विपक्ष को जो सहयोग करना चाहिए वो ना करके, और जो हमारे विधायकों ने कहा, जो पहले सुन लीजिए, हमारे विधायकों ने कहा, ये बात सही, जहाँ कमी होती है वहाँ अपने लोग कहते भी हैं, और हम लोगों ने कहा उस कमी को दूर किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे विधायक सांसदों ने नहीं कहा, या हम लोगों ने जहाँ कमी है वहाँ हमने सरकार को जताया, सरकार को कहा, उस कमी को दूर किया। ये हमारा, ये ऐसा ही सहयोग हम विपक्ष से भी चाहते थे, जहाँ कमी हो वो बताए, कम से कम लाशों पे राजनीति ना करे, क्योंकि महामारी और आपदा में सबको एक होना चाहिए, सबको एक होना चाहिए, लेकिन एक ना होकर केवल इस राजनीतिक रोटियां देखने। ठीक है, देखिए हमारे पास समय की कमी है, मुझे अपने सारे मेहमानों से जवाब लेना है। ठीक है, विपक्ष की सुनोगे नहीं, ठीक है, आपका खाली हम भाषण सुनते रहे, समय बर्बाद करें और लोगों की मदद भी न कर पाए। हम भाषण सुनने के लिए नहीं है। अरे भाषण नहीं दे रहे, आपको सच्चाई बता रहे हैं, आप सच्चाई सुनिए। मोदी जी के, अरे अनीता बहन, आपके जो प्रमुख हैं, जो आरएसएस के मुखिया हैं मोहन भागवत जी, जो मर गए, मुक्त हो गए, अभी हम उल्टा सवाल आपसे कर रहे हैं कि अगर मरने से मोहम्मद अब्बास जी, आपसे मेरा सीधा सा सवाल, जीवन से मुक्त होने के लिए ठीक है, वो सूची जारी करे आरएसएस। ठीक है जावेद जी, ठीक है। मोहम्मद अब्बास जी, सीधा सा सवाल, कोई नाव डूब रही है तो लहरों का दोष है कि पार्टी का, ये सोच के नाव को नहीं बचाया जाएगा कि उसमें इस पक्ष के लोग ज्यादा है तो हम क्यों बचाएं? देखिए, आपका प्रश्न जो है वो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। अच्छा, विषय ये था कि चुनावी बात होनी चाहिए, या तीसरी लहर से आने से पहले जो बड़ा तूफान हमें दिख रहा है और उससे आंख मीच कर हम चुनावी जीवी बन जाएं। हमारा आरएसएस या आरएस वाले कहीं नजर आए पूरे इस जो तांडव हुआ मौत का? त्राहिमाम बच रहा था, कोई आरएसएस का आदमी जमीन पर नजर आया? पर ये तो पार्टी की मर्जी है ना, अगर उसको लग रहा है कि उसका डैमेज कंट्रोल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में घूमने लगे, शर्म नहीं आई? लोगों को मार डाला, बहन बेटियों को बेवा विधवा कर, बच्चों के पिता बात कर डाला, छीन लिए हमारे बीच, हम छीन लिए, ऑक्सीजन भी नहीं दी गई, लोग तड़प कर मर गए शमशानों में। लेकिन मेरा आप तीनों से मेरा आखिरी सवाल ये है कि कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग अगर यही हालात जारी रहे तो? भारतीय जनता पार्टी को तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे, सरकार बनेगी, राष्ट्रपति शासन लेगा, जो भी कुछ होगा, ठीक है, नाकाम में लोग जाएंगे। आप संभाल लीजिएगा मोहम्मद अब्बास जी, फिर जो वैक्सीनेशन को लेकर ही सवाल उठा रहे थे, राजकाज संभालेंगे,
खुशहाली आ जाएगी। नाकारा निगम में लोगों को जाना होगा। राजनीति करके हम सत्ता क्या, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। ये प्रकार का जवाब आ गया कि हमको इस्तीफा दे, हमको सौंपे, इनकी सत्ता इनका दिख रही है, इनको बता कुछ नहीं। जनता देती है संदेश, जनता से आते हैं नेता अखिलेश, सहयोग करिए, अखिलेश तो आते हैं, तुमने त्राहिमाम मचा दिया। ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा, वार पलटवार लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना संक्रमण के चलते अपनों को खो चुके हैं काफी लोग, काफी गुस्सा है, लेकिन राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सवाल यही कि क्या ऐसे समय में अगर सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ लड़ी होती तो क्या जो हालात इस वक्त ऐसे बने हुए हैं वो वैसे ही रहते? कब खत्म होगी ये राजनीति? क्योंकि जिस तरह के हालात है, गंभीरता की बेहद जरूरत है, लेकिन राजनीति में नजर नहीं आ रही है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।